चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई और ये क्लास 8th में भी है और क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। इंपॉर्टेंट है इसकी चीज़ें। इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ आई, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, रोल ऑफ न्यूट्रॉन इन आई हेल्थ, और डिफेक्ट कितने होते हैं विजन के, आँखों में बीमारियाँ कितनी तरह की होती हैं, ठीक है, और वेरियस मेजर जो उसको सही करने के लिए, और प्रॉब्लम विजुअली चैलेंज पीपल यानी कि जो लोग नहीं देख पाते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। ब्रेल सिस्टम, जेल बेयर्ड ने ब्रेल लिपि बनाई थी, है ना, डॉट होते हैं 6 डॉट, उसमें से ABCD उसके थ्रू यूँ टच करके टैक्टाइल वे में, जो नहीं देख पाते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं छू छू के, ठीक है। ABCD का तरीके भी होते हैं। और ऑप्टिकल एड्स यानी ऑप्टिकल आँखों को कैसे मदद की जा सकती है चीज़ों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये आई, ह्यूमन आई बनी हुई दिख रही है, अंदर से ऐसे बॉल की तरह होती है गोल गोल। ये हमारा सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है। इसके बिना हम दुनिया देख नहीं सकते। क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा हम आई से ही चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। हमारी आई इस तरह से डिज़ाइंड है नेचर के द्वारा, गॉड के द्वारा, टू रिसीव रिफ्लेक्टेड लाइट फोकस इन इट। हमारी आई जो है ऐसे डिज़ाइन है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव कर दे। जैसे आपको ये बुक में जो लिखा है ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मोबाइल से एक टॉर्च इस पर पड़ रही है, रोशनी इस पर पड़ रही है, और रिफ्लेक्शन की वजह से ये चीज़ें हमें दिख रही है। समझ में आ रही बात? तो हम, और फिर जब हम हमारी आंखें देखती हैं तो ये ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं, और ब्रेन समझता है कि हाँ ये चीज़, ये काम बहुत तेज़ी से होता है, तुरंत लाइट की स्पीड से। जैसी देखा वैसी दिखाई दे जाती चीज़। ऐसा तो है नहीं कि देख रहे हैं, हाँ अब आंखें बता रही हैं तो किताब है, फिर उसके अंदर ये चैप्टर है ह्यूमन आई, फिर दिमाग समझ रहा है, फिर ये बता रहा है, ऐसा नहीं, तुरंत काम होता है, इंस्टेंटली। तो आवर आइज हैज़ अ लिविंग लेंस इन इट, जो लिविंग सेल से बना होता है और हमें ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। हमें सारे ऑब्जेक्ट जो हमारी तरफ चारों तरफ हैं वो दिखाई देते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के हमें दिखाई देते हैं। हमारी आँखें जो हैं बहुत छोटी होती हैं, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ इनकी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, लगभग इतनी बड़ी, ठीक है। 2.54 में 1 इंच होता है, कह सकते हैं 1 इंच के बराबर, है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स एंड कंपेयर टू फोटोग्राफिक कैमरा, कई पार्ट से मिलकर बनी होती है, फोटोग्राफिक कैमरा से इसको कंपेयर किया जा सकता है। आई लिड जो हमारी आँखों का ढक्कन होता है, जो आँखें बंद करने हैं उसी को आईलिड कहते हैं, फिर आँखें खोलते हैं, ढक्कन जो उठता है वही। ये शटर का काम करता है अगर हम कंपेयर करें फोटोग्राफिक कैमरे के शटर से। ह्यूमन आई कैन सी ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ह्यूमन आई बस छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख सकती हैं, जिसके अंदर स्मॉल रेंज आती हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है। बहुत सारे पीपल कैन डिटेक्ट कलर इन रेंज ऑफ 400 से 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, इतना छोटा, माइक्रो लेवल से भी छोटा। तो 400 से 700 नैनोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हैं कलर, जो कि वायलेट से डीप रेड तक होता है। अब हम अपने आँखों के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अभी बताया कि स्फेरिकल शेप होता है, रफली बॉल की तरह शेप होता है, और ये बहुत स्मॉल होती है हमारी आँखें, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ में होती हैं। आईलिड जो है शटर का काम करता है, जो हमें इंजरी से बचाता है। सोचिए अगर आँखों का ढक्कन ना होता, जो आँखें बंद करते हैं सोते हैं, अगर ये बंद करने का सिस्टम ना होता तो हम सोते कैसे? आँखें खुली रहती, गोल गोल दीदे दिख रहे होते, लोग डर जाते वैसे ही देख के। तो नेचर भी, अल्लाह पाक ने भी कैसा खूबसूरत सिस्टम बनाया है ना। और पानी जो ऊपर से सर से नहाते डायरेक्ट आँखों के अंदर घुस जाता है ना, साबुन जो है नहाते आँखों के अंदर घुस जाता, दिमाग तक पहुंच जाता। तो ये क्या ही बनाया है ऊपर वाले ने, खूबी उसकी है। ऑन द आउटसाइड द आई हैज़ एन आई बॉल, ठीक है, आँखों में आई बॉल है जो कि वाइट फ्लूइड से भरा हुआ है। आउटर पार्ट आई का टफ है ताकि इंटीरियर पार्ट को शॉक या एक्सीडेंट से बचाया जा सके। मतलब जैसे ही अगर आईलिड ना होता है, आउटर पार्ट स्ट्रॉन्ग ना होता, जैसे ही आगे को झुके पता लगा आँखें निकल के बाहर गिर गई। तो इतना खूबसूरत, इतना मजबूत ऊपर वाला निज़ाम है, उसको देखिए। हमारी आंखों में क्या क्या पार्ट होते हैं ये हम देख सकते हैं, देखिए। इसको एक्चुअल में सही से दिखाया नहीं जा सकता जब तक कि इसका 3D मॉडल, वो भी सब एक एक पार्ट अलग करके ना दिखाया, जब तक कि बुक में आप समझ ही नहीं सकते। लोग सोचते हैं हमने देख के समझ लिया, ऐसा नहीं है। 3D मॉडल आता है बहुत महंगा, उसको ख़रीदिए, उसको पार्ट्स को अलग अलग करिए, तो अब आपको एक्चुअल पता चलेगा स्क्लेरा क्या होता है, आइरिस क्या है, कॉर्निया क्या है, पीपल तो समझ में आता है। सबसे आसान पीपल समझना है। ये पीपल काली कलर की जो पुतली होती है पीपल, इसके ऊपर कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट। फिर आइरिस जो आपको दिख रहा है नीला नीला, ये नीली आँखें, काली आँखें, ब्राउन आँखें, ये आइरिस होती है,
और यही पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। लेंस है, फिर कंजक्टिवा है, स्लेरा है, और इसके अंदर विट्रस ह्यूमरस कोरॉइड, ऑप्टिकल नर्व, मैक्यूला, रेटिना, इसी रेटिना पे इमेज बनती है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे पेंसिल को देख रहे हैं तो हमारी आँखों में ये उल्टी दिख रही है, यूँ दिख रही है, अपसाइड डाउन दिखता है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा कर देता है। ठीक है, इसकी इमेज उल्टी बनती है। देखिए, अब पहला पार्ट जो आँखों का है हमारा कॉर्निया है। ये वाइट पार्ट, पहले तो हम जानते हैं कि स्क्लेरा किसे कहते हैं। स्क्लेरा जो हमारा वाइट पार्ट है आँखों का, जो सफ़ेद दिखता है चारों तरफ आँखों के अंदर, है ना। अगर हम दिखाना चाहें, ये जो सफ़ेद पोर्शन है ये स्क्लेरा है, और ये आँखें जो बंद कर रही हैं ढक्कन है, आईलिड कहलाता है। ठीक है, और ये इनके बीच में काली काली पुतली है, ये प्यूपिल है, और ये आइरिस है, लेंस है इसके अंदर, और कॉर्निया दिखाई नहीं दे रहा है आपको, इसके ऊपर होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस इज फिल्ड विद क्लियरी वाटरी लिक्विड, द थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जिसको देख नहीं सकते हम लोग, आर पार दिखता है। ट्रांसपेरेंट मतलब शीशा आर पार दिखता है, ऐसा होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या करता है, अंदर के डेलिकेट नाजुक ऑर्गन को आई के उनको प्रोटेक्ट करता है, और लाइट के रिफ्रैक्शन में मदद करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं? रिफ्रैक्शन का मतलब, हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट बेंड होती है, जैसे पानी में पेंसिल रखी हो, थोड़ी गिलास के अंदर थोड़ी टेढ़ी दिखती है, वो इसी तरह से रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमेना है, बहुत सारी चीज़ एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के। आँखों में भी हमारे रिफ्रैक्शन होता है, लेंस वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है, वो दिखेगा भी आगे। द सेकेंड लेयर आल्सो कॉल्ड इनर लेयर, जिसे हम कोरॉइड कहते हैं, ये ब्लैक कलर की होती है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब आप अलग से बता चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई, आँखों के लाइट सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आइरिस क्या है, ये कलर्ड पार्ट होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, ये जो नीली आँखें, हरी आँखें, ब्राउन आँखें, हेज़ल, ये सारे कलर आइरिस के होते हैं। द कलर ऑफ आइरिस डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट है, जो इसके अंदर पिगमेंट होता है, जैसे पेड़ों में ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन दिखते हैं, इसी तरह आँखों का भी पिगमेंट होता है उसमें, जो बताता है कि ये आँखें हमारी कैसी होंगी। तो फंक्शन आइरिस क्या है, आइरिस का फंक्शन होता है कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल। कभी कभी आप एकदम से धूप में निकलते हैं, आँखें बंद होने लगती हैं, एक्चुअल में वो आइरिस मसल जो है आँखों को छोटा कर, पुतली जो होती है आँखों की काली वाली, जैसे वो छोटी होने लगती है। अगर आप ध्यान से देखिए इनका आइरिस, ये जो प्यूपिल है जो काला काला दिख रहा है, ये देखिए अभी छोटा होगा, अभी देखिए बड़ा है। जब इनकी आंखों पे रोशनी पड़ेगी, आंखें ना बंद करना बेटा, देखिए छोटा हो रहा है, अरे बड़ा हो रहा है क्या। ये छोटा बड़ा होता है जब आंखों पे रोशनी पड़ती है, तो ये छोटा या बड़ा होने लगता है, क्योंकि ये जो इनका ब्राउन मामला है, यही आइरिस है, ये इसको छोटा बड़ा करता है। आंसू ना निकलने दो। ये जब धूप में जाएंगे तो ये छोटा, अंधेरे में जाएंगे ये जो काला काला पोर्शन है पुतली, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत, ये देखिए बड़ा हो रहा है, अभी छोटा बड़ा हो रहा है, ये आइरिस मसल इनकी छोटा बड़ा कर रही है। ठीक है ना, ज़्यादा देर करेंगे आंखें ख़राब हो जाएंगी भाई। तो ठीक है, तो इसी तरह से प्यूपिल कंट्रोल होता है। अब देखिए कैसे होता है। द प्यूपिल इज द डार्क होल प्रेजेंट इनसाइड द आई, यही पुतली जो काली काली थी, यही डार्क होल होता है, जो लाइट कितनी जाना है कितनी नहीं जाना चाहिए, अगर ज़्यादा चली जाएगी तो आंखों के अंदर बल्ब होते हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो वो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है उसको कम ज़्यादा ना होने पाए उसको रोकता है, और कम ना होने पाए उसको भी करता है। जब ज़्यादा लाइट होगी, जब बहुत रोशनी में होंगी, तो ये छोटा सा हो जाएगा ताकि कम से कम अंदर लाइट जा पाए, ताकि आंखें ख़राब ना हो। और जब अंधेरे में होंगे, एकदम अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो इतना बड़ा सा हो जाएगा, पूरा आइरिस के साइज़ का बहुत बड़ा हो जाएगा। आईफोन का कैमरा वीडियो में लगा दिएगा नाइट विजन पे, तो आपको दिखाई देगा अपनी आंखें बड़ी होती हुई दिखेंगी यूँ करके। ठीक है, पुतली बड़ी हो जाएगी, क्यों, ताकि कहीं ना कहीं कोने में कोपचे में ज़री सी भी लाइट हो, उसको इस्तेमाल करके वो हल्का हल्का अंधेरे के अंदर भी देख पाए। थोड़ी देर तक आप अंधेरे में रहेंगे तो आपको अपने आप थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, कहीं ना कहीं से ज़री सी दूर से रोशनी हल्का सी झीरी से आ रही होगी, तो वो उसको इस्तेमाल करके चीज़ों को देखने लगता है। और फिर एकदम से अंधेरे से बाहर निकलिए तो इसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं। अंधेरे रोशनी में जाएंगे तो बहुत तेज़ धूप लगेगी, रोशनी लगेगी, तो ये बंद होने लगती है आंखें, यही एडजस्ट होता है, अपना साइज़ छोटा कर रहा होता है उस टाइम पे। तो वह जब ज़्यादा लाइट होती है प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर जाए। जब अंधेरे में होता है प्यूपिल माने शिष्य भी होता है, चेला भी होता है, और PEOPLE पीपल माने लोग भी होते हैं,
ये प्यूपिल माने आँखों की पुतली को भी कहते हैं, यहाँ पे पुतली की बात हो रही है। जब अंधेरा होगा ये बड़ा हो जाएगा ताकि लाइट ज़्यादा जाए और अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिखे। आई लेंस की बात करें, देयर इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द आई। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आँखों में जिसे हम आई लेंस कहते हैं। और द लेंस हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट पासेस थ्रू द प्यूपिल इनटू आई। लेंस लाइट को फोकस करता है कि लाइट प्यूपिल के थ्रू आई के अंदर जाए। कॉन्वेक्स लेंस देखिए ऐसा होता है, यूँ करके यूँ। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है। हमारी आँखों में ऐसा लेंस है, ठीक है। यूँ जाके यूँ करता है, यूँ करके यूँ आँखों के अंदर जाती है, ठीक है। अब दिस हेल्प इन फोकसिंग द इमेज ऑफ रेटिना बाय बेंडिंग द राइट रे। देखिए यहाँ से यूँ करके बेंड हो रही है ना, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं जो पीछे बात हुई थी। इट इज़ हेल्ड इन पोजिशन बाय सिलेरी मसल। इसको सिलेरी मसल पकड़े होती है जो इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाती है और घटाती रहती है, ठीक है। फोकल लेंथ के बिना काम नहीं हो पाता है। फोकल लेंथ बुढ़ापे में ख़राब होने लगती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन डाउन होने लगता है, वो भी बताएंगे। रेटिना क्या है? लाइनिंग प्रेजेंट बिहाइंड द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। आँखों के पीछे जो है एक लाइन टाइप का मसला होता है, उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना लाइट सेंसिटिव होता है, ये दो एंड हैज़ 2 रिसेप्टर सेल, रॉड्स एंड कोन्स। अगर आपको रेटिना में कोन्स गड़बड़ हो गए तो आपको कलर डिफरेंट, कोन अभी बता रहे हैं, कलर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये नीला है, काला है, लाल है, कलर दिखाई नहीं देगा, ब्लैक एंड वाइट दुनिया हो जाएगी आपकी, ठीक है। याद रखिएगा, अभी दिखाते हैं आगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना कॉल्ड येलो स्पॉट। रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम येलो स्पॉट कहते हैं या मैक्यूला कहते हैं। इसमें कोन सेल होते हैं, सेंट्रल पार्ट में रेटिना के कोन सेल होते हैं। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ बेस्ट विजन। यहाँ पे हमें सही से चीज़ दिखाई देती है। और जो बचा हुआ रेटिना का पार्ट है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड सेल होते हैं और कोन सेल, रॉड कोन, ठीक है। अब देखिए, द रॉड्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटिव टू लो लाइट। रॉड जो है लाइट के लिए लो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, वाइल द कोन आर सेंसिटिव टू कलर एंड रिसेप्टिव इन हायर इंटेंसिटी। तो कलर के लिए कौन है, सी से कलर, सी से कौन, याद रहेगा। कलर कौन पहचानवाता है? कौन। आंखों के अंदर जो कौन सेल होते हैं जो कि रेटिना में होते हैं, वो चीज़। दीज सेल्स गेट सेंसिटाइज बाई लाइट एंड जनरेट इम्पल्सेस। इम्पल्सेस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, वेव फॉर्म में चलते हैं, दिमाग तक जाते हैं। तो वो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करते हैं, सेल्स लाइट को बिजली के सिग्नल में बदलते हैं, फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंचा दी जाती है। यानी कि हमने देखा किसी को देखा कि ये बंदा कौन है, तुरंत देखते ही शक्ल हमें याद आ गया, ये जावेद है, और दिमाग तक बात पहुंच गई, ठीक है। क्योंकि किसके थ्रू, तुरंत देखते ही क्यों पता लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लाइट फॉर्म में ना, बहुत तेज़, 3 × 10 की 8 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट की रफ्तार होती है ना, दुनिया में से तेज़ कोई नहीं है। अगर की रफ्तार कोई दौड़ने लगे तो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब उसके लिए बराबर हो जाए एक, ठीक है। द ब्रेन सेंड बैक मैसेज आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल। ब्रेन दोबारा फिर मैसेज भेजता है समझने के बाद कि हाँ ये फला बंदा है, ये फला चीज़ है, ये हमें बताता है जो हमने देखा है। यदि ये काम इतनी तेज़ी जैसे हमने देखा, तुरंत हमें पता लगा फला बंदा है, ये फला चीज़ है, ये हमने तुरंत याद किया था ना। जैसे ही हमने देखा केला तो हमें तुरंत समझ में आ गया ये तो केला है। जैसे ही हमने देखा कि एप्पल, तुरंत हमें समझ में आ गया ये तो एप्पल है। तो ये काम गया दिमाग तक, फिर वापस आया, इतनी तेज़ काम हुआ ये। तो द नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम आई टू ब्रेन। अब ये जो नसें होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, जो आँखों से ब्रेन तक ले जाती हैं इम्पल्स को, और फ्रॉम ब्रेन टू आई वापस ब्रेन से आँखों तक लाती हैं, इसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन आँखों से ब्रेन तक ले जाए और वापस लेकर आए ब्रेन से आँखों तक, उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे जंक्शन जॉइंट्स होते हैं और रेटिना होता है, नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जंक्शन में जहाँ पे जॉइन होता है दोनों का, ठीक है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखती है, इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट इसको कहते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये याद रखिएगा। अब अकोमोडेशन एंड पावर ऑफ आई या पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। यही लिखना है, आँखों की पावर, वो ताकत
जिससे आँखों का फोकल लेंथ एडजस्ट हो, कम दूर ज़्यादा हो। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो थोड़ा पास से समझ भी पा रहे हैं आप कौन है, दिख रहा है रिलैक्स मोड में। आप बहुत दूर पे खड़े हो गए, हम पहचान रहे हैं, आँखों को जोर दे रहे हैं, ये कौन है, दबीर है का अमीर है कि कौन है ना। तो ये फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है दूर की चीज़ को पास की चीज़ के लिए। ठीक है, हम पास की चीज़ जो 15 सेंटीमीटर पे आसानी से पढ़ सकते हैं, अब देखिए एकदम पास कर दी तो ब्लर होने लगेगा। ठीक है, तो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो वो जो पावर होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, उसी को पावर अभी बुढ़ापे में यही कमज़ोर हो जाता है, ढीला मामला हो जाता है और आँखें ब्लर दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, दिस एडजस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग नियर एंड फार ऑब्जेक्ट इनटू फोकस। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि फोकस पे चीज़ें आ जाएं और दिखाई दें सही से। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट टू प्रोड्यूस अ फोकस्ड इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट को बेंड करना ताकि फोकस मतलब इमेज जो है पूरी साफ साफ दिखे, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वाइल व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब हम डिस्टेंट दूर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, द सिलेरी मसल्स, यही मसल्स होती है, रिलैक्स होती है। जब हम दूर पर रखी हुई चीज़ को देखते हैं तो ये रिलैक्स मोड में काम करती है, रिलैक्स रहती है। जब हम हैंस मेकिंग द लेंस थिनर और लेंस कॉन्वेक्स हो जाता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन फोकल लेंथ बढ़ जाती है टू फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इसके अलावा व्हेन वी ऑब्जर्व थिंग क्लोजर टू अस, जब कोई चीज़ हमारे बहुत पास रखी हो तो सिलेरी मसल कंट्रैक्ट हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। दिस मेक द लेंस थिकन, लेंस ऐसे मोटा हो जाता है और मोर कॉन्वेक्स हो जाता है, ज़्यादा कॉन्वेक्स बन जाता है। ठीक है, और विद द शॉर्ट फोकल लेंथ कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह अकोमोडेशन ऑफ नियर ऑब्जेक्ट के लिए है, अकोमोडेशन फॉर अ नियर टारगेट। कोई चीज़ पास में रखी है, यहाँ पर रखी है, आप देख रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, पीछे का ब्लर है, पास पे फोकस आ गया। और फार टारगेट है, जब दूर पे कोई चीज़ है तो देखिए क्या हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बन रहा है, नियर इन फोकस और नियर इन ब्लड। ठीक है, ये मामला होता है। अब उसका डिफेक्ट ऑफ विजन, देयर करेक्शन फॉर डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑब्जेक्ट नॉर्मल ह्यूमन आई कैन अकोमोडेट फॉर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम नियर पॉइंट। अगर पूछा जाए तो नियर पॉइंट कितना है तो 25 सेंटीमीटर होता है। या क्वेश्चन है लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 100% आता है बोर्ड में भी। लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, फार पॉइंट इन्फिनिटी भी होता है। ठीक है, सो सम टाइम द आई ऑफ ए पर्सन ग्रेजुअली लॉसेज इज पावर अकोमोडेशन। कभी कभी इंसान की आंखें पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज़ कर देती है। इस कंडीशन में पर्सन को ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिखता है, द विजन बिकम डिफेक्टिव, विजन ख़राब होने लगता है, मतलब धुंधला दिखने लगेगा, ब्लर दिखेगा या साफ साफ नहीं दिखेगा। तो देयर आर मेनली 2 कॉमन डिफेक्ट ऑफ, मेनली 2 विजन डिफेक्ट हैं, बीमारियों के 2 मेन नाम हैं, मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिक या मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट SIGSTEDNESS साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटनेस, साइटनेस पढ़ते हैं, हाँ, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस। इसको नियर साइटनेस भी कहते हैं मायोपिया को, और इसको फार साइटनेस भी कहते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट और नियर बात एक ही है ना, लॉन्ग और फार बात एक ही है। यानी कि शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हो, आप देखें, इंसान को पास का दिखता है। नियर साइटनेस मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस में पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास का साफ साफ दिखेगा। मायोपिया में क्या होगा, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का नहीं दिखेगा। इस डिफेक्ट में द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड डू नॉट द रेटिना इटसेल्फ। दिस में अराइज ड्यू टू 2 रीज़न, ये 2 वजह से हो सकता है। लेंस या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है या आईबॉल छोटा हो गया है। ये बीमारी जब होगी तो आईबॉल छोटा हो जाएगा या लेंस मोटा हो जाएगा, इस वजह से होगी। देखिए पहले ही ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, देखिए रेटिना तक पहुंच ही नहीं रहा, पहले ही ये हो जा रहा था। इसीलिए चश्मा लगाएंगे तो ये इसको एडजस्ट कर देगा और फिर ये इमेज आगे तक बनने लगेगी। देखिए, लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने ही फोकस कर रही है। दिस डिफेक्ट, अगर ये बीमारी है आपके, यानी कि आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, क्लास में पीछे बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे जो लिखा है नहीं दिख रहा है, तो अगर आपकी ये बीमारी है, ये आपके मायोपिया है, तो आपको कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए। कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कॉनकेव लेंस। देखिए, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विद कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस
जो है आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा ताकि आप इमेज ऑब्जेक्ट को रेटिना पे पहुंचा दे, ताकि सही से वो डाइवर्ट करके देख पाएँ। अब देखिए यहाँ पे जब बीमारी थी तो यहाँ पे सारी रेस मिल रही थी, मीट हो रही थी, लेकिन जब आपने ये देखिए कॉन्केव लेंस लगाया, ऐसा होता है ना, हमने बताया ना केव की तरह होता है, ठीक है, दोनों तरफ से लगाया, अब लेज आ रही तो थोड़ा सा ने और आगे भेज दिया, अब देखिए रेटिना पे इमेज प्रॉपरली बन रही है, अब आप चीज़ें देख पाएंगे। तो ये काम करता है चश्मा। अभी लगा था ना कैंप स्कूल में। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस क्या होती है? अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीज़ तो इंसान को दिखेगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगी। इस केस में पर्सन की इमेज रेटिना के भी पीछे बन रही होती है, देखिए पीछे जा रही है ना रेटिना के, इसलिए नहीं दिख रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके पापा को, यानी कि अगर दूर का दिखता पास का नहीं दिखता है, यार ये बीमारी होती है, तो कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा पीछे करते हैं हाथ ताकि वो चीज़ दिखाई दे, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे इमेज ना बन के फिर यहाँ पे बनने लगेगी, पीछे करेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर या मोबाइल देख रहे हो तो ये बुढ़ापे में या उसमें ज़्यादा होता है, एज के साथ ये हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा होता है। इन दिस केस द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। दिस डिफेक्ट ये दो वजह से होता है, या तो लेंस बहुत पतला हो गया हो, लेंस जो है आंखों का बहुत पतला हो जाए, या आई बॉल बड़ा हो जाए। देखिए आई बॉल बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तब ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, जिसके ये प्रॉब्लम हो कि भाई दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा है, तो उनको कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। कौन सा लेंस लगाना है? कॉन्वेक्स लेंस, जिन्हें हम कन्वर्जिंग कहते हैं, जो कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये लगाया आपने कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा होता है, फूला होता है बीच से, कॉनकेव लेंस बीच से पतला, किनारे मोटा, ठीक है। तो इसने एडजस्ट किया और देखिए बाहर से यहाँ पे बनने लगी, देखिए पहले यहाँ पे बननी थी, अंदर कर दिया उसको लेंस ने, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अदर डिफेक्ट भाई 15 से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जिसमें कैटरैक्ट भी होता है, मोतियाबिंद हो जाता है। कैटरैक्ट माने मोतियाबिंद, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो इसमें ये दो बीमारी की मेन बात की गई है। अदर डिफेक्ट भी हैं, इम्प्रॉपर विजन, यानी सही से ना दिखना, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अबाउट विच हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। केयर ऑफ आई बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गन है, इसमें आपको आई ठंडे पानी धोते रहना चाहिए जब आँख में टायर्ड हों, आपकी थके हों, इस तरह की हों। ज़्यादा आँखों को रब नहीं करना चाहिए, आँखों को जो है डायरेक्ट सनलाइट, सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए दोपहर में, ना सुबह भी नहीं देखना चाहिए। और ज़्यादातर टेलीविज़न या कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए, ना अंधेरे में मोबाइल ज़्यादा चलाना चाहिए। अंधेरे में आप कंबल के नीचे अंदर मोबाइल चलाएंगे तो एकदम डायरेक्ट फोकस आँखों पे पड़ेगा और आँखें ख़राब होने लगेंगी धीरे धीरे, नींद भी उड़ जाएगी, सबसे ख़राब बात है नींद भी चली जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा आजकल आँखें मोबाइल से ख़राब हो रही हैं, जो कंबल के अंदर मोबाइल चलाते हैं। डू नॉट रीड डिम लाइट, अंधेरे में कम लाइट में ना पढ़ो, चलती बस में भी ना पढ़ो, लेटे हुए ना पढ़ो, ठीक है। अगर आप बैठ कर पढ़ रहे हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर दूर पे बुक रखी हो। 25 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हैं? 25 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 बालिश, 1 बालिश से ज़्यादा, ठीक है। अरे अपनी बालिश, ये हैंड स्पैन को बालिश कहते हैं, नाप लीजिएगा अपना। 1 बालिश 15 सेंटीमीटर, या इससे थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर और कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ आई फ्रॉम इंजरी, पे खेलते टाइम या ना स्विमिंग करते टाइम या हर चीज़ के टाइम आप अपनी आँखों को सेव रखें, और अगर आँखों में ज़ोर महसूस हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, आँखें चेकअप कराएं, चश्मा लगवाएं, स्पेक्स, ठीक है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट हमारी भाई सबसे अच्छा है कि भाई आप कैरेट, सबसे ज़्यादा आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, विटामिन ए की चीज़ें लें, सबसे ज़्यादा विटामिन कैरेट में होता है। विटामिन सी भी फ़ायदेमंद है और बीटा कैरोटीन भी है, ये आँखों के लिए सही चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखिए हमने रेटिना के बारे में बताया था कि इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन। तो रॉड सेल में जो है रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, और कोन सेल में आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है, आयोडोप्सिन पिगमेंट। दीज पिगमेंट आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लाइट्स इंटेंसिटीज लेट टू सी ड्यूरिंग डे एंड नाइट। इस सबसे दिन और रात में हमें चीज़ें दिखती हैं। रोडोप्सिन डिम लाइट के लिए होता है, और ये राइट विजन के लिए सही रखता है, अंधेरे में आपको सही दिखता है। और आयोडोप्सिन जो है सुबह की रोशनी, दोपहर की रोशनी के लिए होता है, दिन के टाइम में ज़्यादा रोशनी होती है ना। ये फोटो पिगमेंट होते हैं, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ये विटामिन ए से बनते हैं। विटामिन ए इसलिए आँखों की लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर में विटामिन ए ज़्यादा होता है, वो खाइए। सेब है ना, दूध में भी विटामिन होता है, तो खाइए। इन सब की प्रॉब्लम से अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, थैलेमीनिया हो जाएगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से ये चीज़ होती है
आपके में रॉड सेल जो है फंक्शन नहीं करते हैं, इसलिए पर्सन को डिम लाइट में नहीं दिखेगा, सही से ब्लर दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। अब विजुअली चैलेंज पीपल, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, जिनको नहीं दिखता है, ये इनके लिए ना आइज आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड। आँखों के ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, कुछ पीपल देख नहीं पाते हैं, इन्हें हम विजुअली चैलेंज पीपल कहते हैं या ब्लाइंड पीपल कहते हैं। ब्लाइंडनेस भी दो तरह की होती है, एक सही हो जाती है क्यूरेबल, एक इनक्यूरेबल। क्यूरेबल ब्लाइंडनेस क्या होता है, विजन धीरे धीरे घटता जाता है और अगर ख़त्म भी हो जाता है, और कॉर्निया जो है क्लाउडी हो जाता है, बादल आंखों में वो छपने वो बनने लगते हैं, और या किसी चोट से ख़राब होने लगती हैं आँखें। दिस लॉस ऑफ विजन कॉजिंग ब्लाइंडनेस बाई कॉर्निया इज टर्म्ड एज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। ये सही हो सकता है, आप कॉर्निया इम्प्लांट करा दिए, कॉर्निया बदलवा दिए, और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन जिसे कहते हैं, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कहते हैं, इन सबसे सही हो सकता है ये। इन केस ऑफ परमानेंट ब्लाइंडनेस, एकदम परमानेंटली अंधा हो गया इंसान, द इमेज फ्रॉम रेटिना इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन तक बात ही नहीं जाएगी और पर्सन देख नहीं पाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट ब्लाइंडनेस मिलता है। ब्रेल सिस्टम की जो हमने बात करी थी, ये टच एड होता है, छू के बच्चे समझते हैं क्योंकि दिखता तो है नहीं। तो स्टैंडर्ड ब्रेल ये कम्युनिकेशन का मीडियम है। रेज्ड डॉट, भाई हमने खुद पढ़ा है इसको, बीएड में ट्रेनिंग ली थी। इस तरह से 6 डॉट बने होंगे, 6 डॉट एक ही नहीं, मतलब पूरी ABCD देखिए ये है, ABCD उन लोग की ऐसी होती है, हम लोग तो ए ऐसे बनाते हैं, उन लोग जो है 6 डॉट, पूरी टेप स्लेट होगी, ब्रेल स्लेट होगी या ब्रेल का वो होगा पूरा, उसमें डॉट होंगे बहुत सारे। अगर एक डॉट सबसे किनारे वाला उन्होंने 6 डॉट छुए और सबसे किनारे वाला उभरा हुआ दिखा उनको, तो समझ जाएंगे वो ए लिखा है। बाकी देखिए उभरे नहीं है, उसमें उभरा होगा थोड़ा, ठीक है। और फिर यूँ छुआ, फिर दूसरे 6, तो ये 2 उभरे हुए दिखे तो समझ जाएंगे बी है। फिर यूँ छू के देखा, अगर ऊपर के इधर वाले 2 उभरे दिखे तो वो समझ जाएंगे सी है, और यूँ करके यूँ इधर के 3 तो डी समझ जाएंगे, और यूँ वाले ये डायगोनल वाले ऊपर के 2 तो वो ई समझ जाएंगे। एफ़ के लिए ये है, एफ़ जो होता है डी का उल्टा होता है, डी इधर को है, एफ़ इधर को है। जी में चारों ऊपर के, एच में जो है एल बना होता है, समझ जाइए यूँ सिस्टम। आई ई का उल्टा होता है, ई के इधर होते हैं, आई के इधर होते हैं। जे में देखिए जे ई की तरह बना होगा, देखिए ये देखिए, के में के जी एच आई, एफ रह गया हमें लग रहा है, एफ ई ABCD E F है तो एफ, आई जे के ये है, एल ये है, एल में पूरा सीधी लाइन होगी, एम, ठीक है। इस तरह से समझ के वो ब्रेल कोड होते हैं, अल्फ़ाबेट जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए होता है। ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। ये किसने ये बनाया था, लुइस ब्रेल ने, है ना, लुइस ब्रेल ने ये बताया। जेल बेड बोल दिया था क्या हमने शुरू में, तो उन्होंने टेलीविज़न बताया था, धोखे से हमने जेल बेड बोल दिया था ना, जॉन लाजी में, ठीक है, कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस जो 2 डॉट के बीच में होता है, ये 2.5 mm का होता है। डॉट की हाइट 0.5 mm होती है, याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे ब्रेल सॉफ्टवेयर भी है, आ चुके हैं, देख लीजिएगा उसको, स्क्रीन रिकॉर्डर ब्रेल पैड भी होता है। ये हो गया चैप्टर आपका।